नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम अपना हरियाणा में। हरियाणा में मनोहर सरकार विकास का लगातार विस्तार कर रही है। कैबिनेट बैठक से 31 एजेंडे का विजन पेश किया है और अब हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, सीधा घर पर लाभ मिलेगा। जी हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजन पेश किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के विकास को नया विस्तार। मनोहर लाल के विजन से बदलेगी तस्वीर। हरियाणा कैबिनेट में 31 एजेंडे पर विचार। अग्निवीरों को नौकरी के लिए बनेगी नीति। घर जाकर पहुंचाया जाएगा बुढ़ापा पेंशन का लाभ। हरियाणा के विकास को विस्तार देने के लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेशवासियों को सुविधाएं देने के लिए हरियाणा कैबिनेट में कई मनोहर सौगात दी गई हैं। इस बार हरियाणा कैबिनेट बैठक में 31 एजेंडों पर विचार हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए नागरिक सेवा केंद्र, अंत्योदय केंद्र या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ हरियाणा सरकार अग्निवीरों को नौकरी के लिए नीति बनाएगी। इसे सरकार संवैधानिक दर्जा देगी और वहीं नगरपालिका क्षेत्र से बाहर स्थित प्रदेश की 2000 कॉलोनियां वैध होंगी। ऐसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। हरियाणा कैबिनेट में जिन एजेंडों पर विचार किया गया है उनमें हरियाणा कैबिनेट में 31 एजेंडों पर विचार। अग्निवीरों को नौकरी के लिए बनेगी नीति। 2000 कॉलोनियां होंगी वैध। घर जाकर पहुंचाया जाएगा बुढ़ापा पेंशन का लाभ। माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी झज्जर श्राइन बोर्ड बनाने को मंजूरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप और डेटा सेंटर नीति को मंजूरी। 40 लाख रुपए तक की कार पर 6 लाख रुपए छूट। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी छूट। स्टार्टअप पॉलिसी से रोजगार के नए अवसर पर जोर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बुजुर्गों को अब घर बैठे पेंशन मिलेगी। उन्हें कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग है। इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 को पास किया है। ईवी पॉलिसी के वाहनों को खरीदारों के साथ साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। 15 लाख से 40 लाख रुपए तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर
15% या 6 लाख रुपए की छूट मिलेगी। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूज़र भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं। और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट कम फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता, और ये सहायता 10%, 15%, उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी है, 3 लाख, 5 लाख से लेके 15-20 लाख तक। जितना बड़ा व्हीकल होगा, जितनी ज़्यादा कीमत का होगा, उसको 10 से 15% तक की छूट उनको खरीद में भी मिलेगी। वहीं हरियाणा में रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी पर भी फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्टार्टअप नीति के तहत उद्योग शुरू करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज देश भर में स्टार्टअप की बात करें तो हरियाणा का तीसरा स्थान है। 60,000 नई स्टार्टअप कंपनियों में से 5,000 कंपनियां हरियाणा में हैं। नई पॉलिसी के तहत अलग अलग छूट देकर नए नए स्टार्टअप को हरियाणा में आकर्षित किया जाएगा। प्रदेश में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी बनाई गई है। डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों को स्टैंप ड्यूटी, बिजली शुल्क और स्टेट जीएसटी से अलग अलग छूट दी जाएंगी। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे। काफ़ी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। हम जानते हैं कि जैसे अब डिजिटल का ज़माना आ गया है, बहुत सी चीज़ें, डाटा जो इकट्ठा किया जाता है, उस डाटा की सुरक्षा ये सबसे बड़ा विषय होता है। तो डाटा सुरक्षित रखा जाए, ऐसे डाटा सेंटर्स चाहे वो प्राइवेट बने चाहे सरकारी बने, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं देना ये बहुत आवश्यक है। पूंजीगत सुविधाएं भी हैं, पावर के रेट्स की भी सुविधाएं हैं, और उनके जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी हमने प्रतिवर्ष 48,000 रुपये की दर से, और जो रोज़गार सृजन सब्सिडी ये देते हैं, ये उनको ऑफर की गई है। स्टाम्प शुल्क जो है 100% वो फ्री किया गया है। बिजली शुल्क 100% छोड़ दिया गया है। डेटा सेंटर्स की ए और बी श्रेणी में उनका जो SGST है, जो स्टेट का GST है, उसमें ए और बी में 50% की छूट है, और सी और डी में 75% की छूट जो है, ये उनको छूट क्या, उनको वापस रीइंबर्समेंट की जाएगी और वो इसका लाभ उठा सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को नौकरी की नीति बनाने के लिए सामान्य प्रशासन है। इसमें नौकरी देने के अनुसार संवैधानिक दर्जा देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी कैबिनेट बैठक में इसका प्रारूप लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद नीति लागू होनी है। ऐसी नीति बनाई जाएगी कि विपक्षी दल सवाल नहीं उठा सकेंगे। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी के श्राइन बोर्ड बनाए जाने पर भी मंजूरी दी गई है। इस मंदिर से जुड़ा केस न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर न्यायालय ने सरकार को अपना फैसला लेने के लिए कहा था। सरकार ने अब इस मंदिर का मनसा देवी मंदिर की तरह श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। एक विषय बेरी, जिला झज्जर, वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है। इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाएं, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया, तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा। बता दें कि ये निर्णय सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए। सरकार का लक्ष्य हरियाणा के लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने का है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि हरियाणा के लोगों की हर जरूरतें पूरी होंगी। उनका लक्ष्य हरियाणा की बुनियादी ढांचा को विकसित करने का है। इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल अपना हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।